नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की हर बड़ी और अहम खबरों से अपडेट होने का, लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के 9वें दिन रांची में मशाल जुलूस, अभ्यर्थियों ने सरकार को दिया अल्टीमेटम। पहली सोमवारी पर रांची शिवमय पहाड़ी मंदिर समेत कई प्रमुख शिवालयों में उमड़े श्रद्धालु। जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के खिलाफ आंदोलन हुआ तेज, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो। मैया सम्मान योजना में फर्जीवाड़े का खुलासा, गढ़वा में 653 अपात्र महिलाओं के नाम हटाए गए। 4 अगस्त को नेमरा में शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि, सीएम हेमंत सोरेन करेंगे प्रतिमा का अनावरण। झारखंड में अगले 4 दिन भारी बारिश वज्रपात का अलर्ट, 6 अगस्त तक कई जिलों में येलो अलर्ट जारी। झारखंड में आकाशीय बिजली का कहर, धान रोपाई के दौरान 5 महिलाओं की दर्दनाक मौत, 4 झुलसी। लातेहार में 1700 से अधिक अपात्र राशन कार्डधारी चिन्हित, 2 दिन में कार्ड सरेंडर नहीं किया तो होगी कार्रवाई। तो ये थी सुर्खियां, अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के 9वें दिन रांची में मशाल जुलूस, अभ्यर्थियों ने सरकार को दिया अल्टीमेटम। जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में चल रहा अभ्यर्थियों का आंदोलन रविवार को 9वें दिन और तेज हो गया। रांची में अभ्यर्थियों ने मशाल जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई तथा पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया की मांग दोहराई। प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने कहा कि लाखों युवा और उनके परिवार वर्षों की मेहनत, आर्थिक संघर्ष और बड़े सपनों के साथ सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। ऐसे में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियां उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। आंदोलनकारी छात्रों ने आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं होने से युवाओं का भरोसा कमजोर हुआ है। उन्होंने राज्य के लोगों से आंदोलन को नैतिक और मानवीय सहयोग देने की अपील करते हुए कहा कि रांची में आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों को भोजन और अन्य आवश्यक मदद उपलब्ध कराई जाए। छात्रों ने साफ कहा कि जब तक भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं होती और दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के खिलाफ आंदोलन हुआ तेज, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो। राजधानी रांची में जेपीएससी और जेएसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर आंदोलन तेज होता दिख रहा है। इसी क्रम में रविवार को जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने की घोषणा कर दी है। उन्होंने मांग की है कि जेपीएससी द्वारा टीडीपीएल कंपनी के माध्यम से आयोजित सभी परीक्षाएं जिनमें नियमित 14वीं जेपीएससी, बैकलॉग, एफआरओ, एसी सीडीपीओ सहित अन्य सभी भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। उनका आरोप है कि इन परीक्षाओं में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। वही देवेंद्र नाथ महतो ने जेएसएससी द्वारा आयोजित लैब असिस्टेंट, सीजीएल, एक्साइज, लेडी सुपरवाइजर, फील्ड ऑफिसर सहित अन्य भर्ती परीक्षाओं को भी रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सभी मामलों की सीबीआई और सीआईडी से गहन जांच कराई जाए तथा 3 महीने के भीतर जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बाद ही नई प्रक्रिया शुरू की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी सभी मांगे पूरी नहीं होती, तब तक उनका अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रहेगा। झारखंड में वज्रपात का कहर, रामगढ़ और गोड्डा में 5 महिलाओं की मौत, 4 घायल। झारखंड में रविवार को बारिश के बीच आकाशीय बिजली ने भारी तबाही मचाई है। रामगढ़ और गोड्डा जिले में वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 5 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गई। रामगढ़ के पतरातू प्रखंड के सांकुल गांव में खेत में काम कर रही रेखा देवी 48 वर्षीय और उनकी बेटी रोशनी कुमारी 22 वर्षीय की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पलानी गाँव में सुशांति देवी 30 वर्षीय की भी जान चली गई, जबकि सुनीता देवी 32 वर्षीय, कंचन कुमारी 20 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गई। घायलों को बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स रेफर किया गया है। उधर गोड्डा के बसंतराय थाना क्षेत्र में धान की रोपाई के दौरान गिरी आकाशीय बिजली ने 2 और परिवारों में मातम पसरा दिया है। हादसे में किरण देवी 45 वर्षीय और अमिका देवी करीब 50 वर्षीय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रुखसाना खातून और रेखा देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। उनका इलाज जारी है। लगातार सामने आ रही इन घटनाओं के बाद प्रशासन और मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात के दौरान खेतों, खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे जाने से बचे तथा मौसम खराब होने पर सुरक्षित स्थानों पर ही रहें।
पहली सोमवारी पर रांची शिवमय पहाड़ी मंदिर समेत सभी प्रमुख शिवालयों में उमड़े श्रद्धालु। श्रावण मास की पहली सोमवारी पर राजधानी रांची पूरी तरह से शिवमय हो गई है। पहाड़ी मंदिर समेत शहर के सभी प्रमुख शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। पहाड़ी मंदिर के पट सुबह 3:30 बजे मंगल आरती के साथ खुल गए और सुबह 4 बजे से जलाभिषेक शुरू हो गया। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मुख्य मंदिर के साथ साथ विश्वनाथ और महाकाल मंदिर में भी अर्घा सिस्टम की व्यवस्था की गई है, जिससे भक्त सुगमता से जलाभिषेक कर सके। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को देखते हुए रांची पुलिस ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। पहाड़ी मंदिर परिसर में 125 पुलिस अधिकारी और जवान समेत 500 अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। स्वर्णरेखा नदी घाट और कावड़ पथ पर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं, जबकि मंदिर के आसपास ट्रैफिक डायवर्जन लागू है। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है, ताकि जलाभिषेक शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। झारखंड में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट। आज 3 अगस्त से 6 अगस्त तक कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। झारखंड में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है और आने वाले 4 दिनों तक इसका असर पूरे राज्य में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने आज 3 से 6 अगस्त तक कई जिलों के लिए भारी बारिश में गर्जन, वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सोमवार को रांची, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, जमशेदपुर समेत कई जिलों में रुक रुक कर बारिश के साथ कुछ स्थानों पर तेज बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार कल 4 अगस्त को पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़ और बोकारो में भारी बारिश की संभावना है। वहीं 5 अगस्त को संथाल परगना के देवघर, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज के साथ पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खारसावा में भी भारी बारिश का अनुमान है। 6 अगस्त को रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, हजारीबाग, कोडरमा और रामगढ़ में भी तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने खासकर किसानों और खुले स्थानों पर रहने वाले लोगों को सलाह दी है कि बारिश और वज्रपात के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों और खुले मैदानों से दूर रहे तथा सुरक्षित स्थानों पर शरण लें। जयराम महतो की चेतावनी। उसरी नदी का पानी फैक्ट्री को दिया तो होगा उग्र आंदोलन। गिरिडीह में उसरी नदी का पानी पाइपलाइन के जरिए निजी फैक्ट्री तक पहुंचाने के प्रस्तावित योजना के विरोध में रविवार को हजारों ग्रामीणों ने कई किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया। आंदोलन का नेतृत्व डुमरी विधायक जयराम महतो ने किया। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि नदी का पानी बालमुकुंद फैक्ट्री को देने की कोशिश की गई तो पूरे इलाके में बड़ा जन आंदोलन होगा। प्रदर्शन में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, युवा और दिव्यांग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। ग्रामीणों का कहना है कि उसरी नदी उनके लिए पेयजल, सिंचाई, पशुपालन और आजीविका का मुख्य स्रोत है। उनका आरोप है कि फैक्ट्री को नदी का पानी दिए जाने से जलस्तर प्रभावित होगा, पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ेगा और भविष्य में जल संकट पैदा हो सकता है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से इस योजना को तुरंत रद्द करने की मांग की और चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर लुकैयाटांड में भव्य श्रद्धांजलि कार्यक्रम। सीएम हेमंत सोरेन प्रतिमा का करेंगे अनावरण। झारखंड आंदोलन के पुरोधा और पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि कल 4 अगस्त को उनके पैतृक गांव नेमरा, लुकैयाटांड, रामगढ़ में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई जाएगी। इस अवसर पर भव्य श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, गांडे विधायक कल्पना सोरेन, कई मंत्री, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान लुकैयाटांड स्थित सोना शोभरन स्कूल परिसर में स्थापित शिबू सोरेन की आदमकद प्रतिमा का अनावरण भी मुख्यमंत्री करेंगे। कार्यक्रम को लेकर नेमरा और लुकैयाटांड में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। आयोजन स्थल पर विशाल पंडाल और मंच तैयार किए जा रहे हैं। जेएमएम नेताओं के अनुसार गुरुजी को चाहने वाले हजारों समर्थकों और स्थानीय लोगों के पहुंचने की संभावना है। कार्यक्रम में शिबू सोरेन के परिवार के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। झारखंड आंदोलन में गुरुजी के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इस आयोजन को राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लातेहार में 1700 से अधिक अपात्र राशन कार्डधारी चिन्हित। 2 दिन में कार्ड सरेंडर नहीं किया तो होगी कार्रवाई। लातेहार जिला प्रशासन ने अपात्र राशन कार्डधारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। जिले में 1702 ऐसे राशन कार्डधारी परिवारों की पहचान की गई है जो राशन कार्ड की पात्रता पूरी नहीं करते। जिला पूर्ति विभाग ने सभी को नोटिस जारी कर 2 दिनों के भीतर राशन कार्ड सरेंडर करने का निर्देश दिया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि तय समय में कार्ड जमा नहीं करने पर अब तक लिए गए मुक्त राशन
राशन की पूरी कीमत संबंधित कार्डधारियों से वसूल की जाएगी। जिला पूर्ति पदाधिकारी श्रवण राम ने कहा कि जो लोग स्वेच्छा से अपना राशन कार्ड सरेंडर कर देंगे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। वही नोटिस के बावजूद कार्ड जमा नहीं करने वालों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि अपात्र लोगों के नाम हटने के बाद उन जरूरतमंद परिवारों को राशन कार्ड जारी किए जाएंगे जो अब तक इस योजना के लाभ से वंचित हैं। मैया सम्मान योजना में फर्जीवाड़े का खुलासा। गढ़वा में 653 अपात्र महिलाओं के नाम हटाए गए। गढ़वा जिले में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है। भौतिक सत्यापन के बाद 653 अपात्र महिलाओं के नाम लाभुकों की सूची से हटा दिए गए हैं। जांच में सबसे अधिक कितार प्रखंड से 204 महिलाओं को अपात्र पाया गया, जबकि कांडी से 70, रंका से 45, मंझियाओं और धुरकी से 37, बरडीहा से 35, मेराल से 33, श्री बंसीधर नगर से 30 और भंडरिया से 29 महिलाओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। अन्य प्रखंडों और शहरी क्षेत्रों में भी कई अपात्र महिलाओं की पहचान की गई है। जांच में पता चला है कि कई लाभुकों के पति सरकारी शिक्षक, पुलिसकर्मी या पारा शिक्षक है, जबकि कुछ परिवार आयकर और जीएसटी के दायरे में आते हैं। इसके अलावा कई महिलाओं की आय और सामाजिक स्थिति योजना की पात्रता के अनुरूप नहीं मिली। वही 50 वर्ष से अधिक आयु होने के कारण भी कई नाम हटाए गए। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि योजना का लाभ केवल पात्र और जरूरतमंद महिलाओं को ही दिया जाएगा। गढ़वा जिले में इस योजना के कुल 2,22,765 लाभुक हैं, जिनके खाते में योजना की राशि भेजी जा चुकी है। बोकारो में धान रोपाई के दौरान वज्रपात, 3 युवतियां झुलसी, अस्पताल में चल रहा इलाज। बोकारो जिले के चास प्रखंड के कुंबाटाड़ गांव में रविवार को धान की रोपाई के दौरान अचानक वज्रपात से 3 युवतियां घायल हो गई। हादसे के बाद खेत में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने तुरंत तीनों को खेत से बाहर निकालकर बोकारो सदर अस्पताल पहुंचाया। घायलों की पहचान आशा कुमारी, पूजा कुमारी और सोनाली कुमारी के रूप में हुई है। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को अस्पताल में भर्ती कर लिया है। चिकित्सकों के अनुसार उनकी हालत फिलहाल है और सभी की लगातार निगरानी की जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक खेत में धान की रोपाई का काम चल रहा था, तभी अचानक मौसम बदल गया और तेज गर्जना के साथ बिजली गिर गई। वज्रपात की चपेट में आने से तीनों युवतियां खेत में ही गिर पड़ी। घायल आशा कुमारी ने बताया कि तेज धमाके के साथ उन्हें जोरदार झटका लगा, जिसके बाद वह बेहोश हो गई। जब होश आया तो उन्होंने खुद को अस्पताल में पाया। घटना के बाद प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खेतों और खुले स्थानों पर काम करने से बचने तथा मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने की अपील की गई है। कोडरमा के बाबा होटल में देह व्यापार का भांडाफोड़, 5 गिरफ्तार, 3 महिलाएं मुक्त कराई गई। कोडरमा पुलिस ने चंदवारा थाना क्षेत्र के उर्वा मोड़ स्थित बाबा होटल में छापेमारी कर कथित देह व्यापार का खुलासा किया है। कार्रवाई के दौरान 3 महिलाओं को सुरक्षित मुक्त कराया गया, जबकि 3 ग्राहक, एक कथित बिचौलिया और होटल मैनेजर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने होटल से शराब, सिगरेट, मोबाइल फोन, आगंतुक रजिस्टर, अनैतिक गतिविधियों से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री के अलावा 2 कार और 1 इलेक्ट्रिक स्कूटी भी जब्त की गई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 1 अगस्त की रात सूचना मिली थी कि बाबा होटल में अनैतिक गतिविधियां संचालित की जा रही है। इसके बाद एसपी के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने छापेमारी कर यह कार्रवाई की। मामले में संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अब इस अवैध गतिविधि से जुड़े अन्य लोगों की पहचान और पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सीजेपी से मांगा समर्थन। अभिजीत दीपके ने दिया साथ देने का भरोसा। झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में आंदोलन कर रहे छात्रों ने अब कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी से भी समर्थन मांगा है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने एक वीडियो साझा किया, जिसमें प्रदर्शनकारी छात्र वीडियो कॉल के जरिए उनसे और पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रांका से बातचीत करते दिखाई दिए। छात्रों ने जंतर मंतर आंदोलन का हवाला देते हुए अपने आंदोलन के लिए समर्थन मांगा। इस पर अभिजीत दीपके ने कहा कि सीजेपी पूरी मजबूती के साथ छात्रों के साथ खड़ी है और उनकी हर संभव मदद करेगी। साथ ही उन्होंने छात्रों की मांगों का समर्थन करने का भी भरोसा दिया। रांची में 29 जुलाई से सैकड़ों छात्र अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। उनकी प्रमुख मांगों में 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करना, पिछले 7 वर्षों में जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच, भर्ती प्रक्रिया में सुधार और कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच शामिल हैं।
गुमला में सांप के काटने से 9वीं के छात्र की मौत, झाड़ फूक में गवाया समय। गुमला जिले के रायडी थाना क्षेत्र में जहरीले सांप के काटने से 14 वर्षीय छात्र बजरंग सिंह की मौत हो गई। बताया गया कि छात्र रात में घर में जमीन पर सो रहा था, तभी करीब 11 बजे उसे सांप ने काट लिया। परिजनों ने सांप को मार दिया, लेकिन अस्पताल ले जाने के बजाय पहले गाँव के भगत से झाड़ फूक कराई गई, जिसमें करीब 1.5 घंटे का समय निकल गया। हालत बिगड़ने पर उसे सदर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक टोंगो स्कूल में 9वीं कक्षा का छात्र था। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। सिविल सर्जन डॉक्टर शंभू चौधरी ने लोगों से अपील की है कि सांप काटने की स्थिति में झाड़ फूक या अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़े, बल्कि बिना देर किए सीधे अस्पताल पहुंचे। उन्होंने बरसात के मौसम में जमीन पर ना सोने और विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी। रामगढ़ में ब्रेजा कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, दोनों वाहन जब्त। रामगढ़ जिले के कुज्जू ओपी क्षेत्र में रविवार को महातो टोला के पास हुए सड़क हादसे में बाइक सवार नीरज कुमार की मौके पर मौत हो गई। बताया गया कि बड़का चुम्बा निवासी नीरज कुमार मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे, तभी सामने से आ रही ब्रेजा कार से उनकी सीधी टक्कर हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने दुर्घटना में शामिल बाइक और ब्रेजा कार दोनों को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वही लगातार हो रहे सड़क हादसों से स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि महातो टोला के पास पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। उन्होंने प्रशासन से इस स्थान पर स्पीड ब्रेकर लगाने और सड़क सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। बर्मा माइंस मुस्लिम बस्ती में फायरिंग, युवक को लगी 3 गोलियां, हालत गंभीर। जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना क्षेत्र स्थित मुस्लिम बस्ती में रविवार देर रात हुई फायरिंग की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार बस्ती निवासी बंधु नामक युवक ने आफताब पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। हमले में आफताब को 3 गोलियां लगी, जिनमें एक पीठ और 2 पेट में लगी है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायल को तत्काल इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल TMH पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही बर्मा माइंस थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और आरोपी को गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। फिलहाल फायरिंग के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस का कहना है कि मामले के हर पहलू से जांच की जा रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। फेसबुक पर पुराने नोट के बदले 50 लाख का झांसा, साइबर ठगों ने युवक से 43,000 रुपए ठगे। साहिबगंज जिले के रांगा थाना क्षेत्र में साइबर ठगी का मामला सामने आया है। धर्मपुर निवासी एक युवक फेसबुक पर पुराने नोट और सिक्कों के बदले लाखों रुपए देने का विज्ञापन देखकर ठगों के झांसे में आ गया। ठगों ने खुद को एक कंपनी का कर्मचारी बताकर पुराने नोट की फोटो मंगवाई और उसके बदले 50 लाख रुपए इनाम मिलने का लालच दिया। इसके बाद रजिस्ट्रेशन, KYC और अन्य शुल्क के नाम पर अलग अलग किस्तों में युवक से कुल 43,225 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करा लिए। जिसके बाद भी ठगों ने 20,000 रुपए और मांगे। उन्होंने दावा किया कि 50 लाख रुपए लेकर गाड़ी बरहेट में खड़ी है और पैसा नहीं देने पर रकम नहीं मिलेगी, बल्कि केस भी दर्ज करा दिया जाएगा। जब युवक ने गांव के लोगों से इस बारे में बात की, तब उसे साइबर ठगी का पता चला। इसके बाद उसने रांगा थाना में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और लोगों से अपील की गई है कि सोशल मीडिया पर पुराने नोट या सिक्कों के बदले लाखों रुपए देने वाले किसी भी विज्ञापन या कॉल पर भरोसा न करें और ऐसी ठगी की सूचना तुरंत 1930 या नजदीकी थाने को दें। हजारीबाग में नकली DAP खाद का बड़ा खुलासा, सरकारी बोरों में भरकर बेचने की थी तैयारी। हजारीबाग के चाक प्रखंड के बोंगा गांव में नकली DAP खाद तैयार कर उसे सरकारी अनुदानित खाद बताकर बेचने की तैयारी का मामला सामने आया है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने एक घर में छापेमारी कर बड़ी मात्रा में संदिग्ध खाद, सरकारी DAP खाद के खाली बोरे और पैकेट बरामद किए गए हैं। आशंका है कि नकली खाद को सरकारी बोरों में भरकर किसानों को असली DAP के नाम पर बेचे जाने वाला था। पुलिस ने मौके से पंकज कुमार नामक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। प्रखंड प्रशासन और कृषि विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर संदिग्ध खाद व अन्य सामग्री को सील कर दिया है। खाद के नमूने जांच के लिए भेजे जा रहे हैं और संबंधित खाद बीज की दुकान को भी सील करने की तैयारी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि बरामद खाद और अन्य सामग्री नकली है या नहीं, लेकिन प्रशासनिक जांच में बड़े स्तर पर कालाबाजारी की आशंका सामने आई है। कालाबाजारी की आशंका सामने आई है।
झारखंड में ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं मिलना चिंताजनक। कैलाश यादव। झारखंड प्रदेश राजद की बैठक में वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक गौतम सागर राणा ने कहा है कि राज्य गठन के 26 साल बाद भी एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग का अपेक्षित विकास नहीं हो सका है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि कृषि, शिक्षा, सड़क, बिजली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं में सुधार हुआ है। हालांकि उन्होंने सरकार से युवाओं की शिक्षा और रोजगार पर अधिक ध्यान देने तथा सरकारी नौकरियों में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग की। बैठक में राजद प्रवक्ता कैलाश यादव ने कहा है कि झारखंड में ओबीसी की आबादी 60 से 65% होने के बावजूद आज तक 27% आरक्षण लागू नहीं हो सका, जो चिंता का विषय है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य गठन के बाद आरक्षण व्यवस्था में बदलाव से ओबीसी और एससी वर्ग को पूरा लाभ नहीं मिला। यादव ने कहा है कि महागठबंधन सरकार को इस मुद्दे पर गंभीर पहल करते हुए ओबीसी को 27% और एससी को 14% आरक्षण का पूरा लाभ सुनिश्चित करना चाहिए। बोकारो में मृत शिक्षक के नाम पर 14,65,000 की हेराफेरी, आरोपी शिक्षक निलंबित। बोकारो जिले के पेटरवार प्रखंड स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय सदमा कला में शिक्षा विभाग से जुड़ा एक बड़ा विभागीय अनियमितता का मामला सामने आया है। आरोप है कि वर्ष 2021 में दिवंगत हो चुके शिक्षक संतोष कुमार शर्मा के नाम पर 3 अलग अलग बिल बनाकर कुल 14,65,740 रुपए का भुगतान कर दिया गया। आरोप है कि तत्कालीन बिलिंग प्रभारी मुकेश कुमार ने यह राशि अपने बैंक खाते में ट्रांसफर करा ली। मामले का खुलासा होने के बाद शिक्षा विभाग ने आरोपी शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि तीनों बिल क्रमशः 5,16,607 रुपए, 4,31,852 रुपए और 5,17,281 रुपए के थे। हालांकि मामले के सामने आने के बावजूद अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं होने पर सवाल उठ रहे हैं। जिला शिक्षा अधीक्षक अतुल चौबे ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और आरोपी शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह में बस की चपेट में आने से युवक की मौत, मुआवजे और कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क जाम। गिरिडीह जिले के गांवा बासोडी मुख्य मार्ग पर आमतरो पुल के पास रविवार को गंगा बस की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान खजिया निवासी पीयूष कुमार के रूप में हुई है। बताया गया कि वह डीजल लेने निकला था, तभी हादसे का शिकार हो गया। दुर्घटना के बाद बस चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया, जबकि पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है। परिजनों का आरोप है कि एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची, जिसके कारण घायल को बाइक से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर मुख्य मार्ग जाम कर दिया। उन्होंने मृतक के परिवार को उचित मुआवजा, फरार चालक की जल्द गिरफ्तारी और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की मांग की। जाम के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों को समझाकर जाम हटवाया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और फरार चालक की तलाश की जा रही है। 6 अगस्त से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र, जेपीएससी जेएसएससी मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 6 अगस्त से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। 7 दिनों के इस सत्र में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितता, नियोजन और युवाओं के रोजगार जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। वही सत्ता पक्ष भी विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए पूरी रणनीति बना रहा है। सत्र से पहले 5 अगस्त को भाजपा और सत्तारूढ़ गठबंधन दोनों अपने अपने विधायक दल की बैठक कर सदन की रणनीति तय करेंगे। इस सत्र में 7 अगस्त को वित्त वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, जबकि 10 अगस्त को बजट पर चर्चा और मतदान होगा। 11 और 12 अगस्त को प्रश्नकाल, विधेयकों और अन्य सरकारी कार्यों पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि जेपीएससी जेएसएससी भर्ती विवाद, कानून व्यवस्था और अन्य जनहित के मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सदन में तीखी बहस देखने को मिलेगी। जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन, अभ्यर्थियों से मिले कांग्रेस नेता कुमार राजा, भर्ती परीक्षाओं पर कार्रवाई और निष्पक्ष जांच का दिया भरोसा। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के विरोध में आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों से कांग्रेस नेता कुमार राजा ने रविवार को मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सरकार भर्ती मामलों में लगातार कार्रवाई कर रही है। जेपीएससी के चेयरमैन एल ख्यांगते ने इस्तीफा दिया है और आयोग के कुछ अधिकारियों को भी हटाया गया है। इस दौरान अभ्यर्थियों ने मांग उठाई है कि आयोगों में
राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले लोगों की नियुक्ति न हो और भर्ती परीक्षाओं का संचालन किसी बाहरी एजेंसी के बजाय झारखंड की स्थानीय संस्था से कराया जाए। अभ्यर्थियों ने 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने, जेपीएससी जेएसएससी भर्ती मामलों की सीबीआई जांच कराने, 13वीं और 14वीं जेपीएससी की नई अधिसूचना जारी करने, मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मैनुअल मूल्यांकन कर डिजिटल रूप से अपलोड करने तथा उत्पाद सिपाही और सीजीएल परीक्षा रद्द करने समेत कई मांगे रखी। कुमार राजा ने कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन छात्रों का संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी मांगों को सरकार तक पहुंचाया जाएगा और जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चतरा में अवैध शराब तस्करी का बड़ा खुलासा, ट्रक पलटने से भूसा के नीचे छिपी लाखों की शराब बरामद। चतरा गया डोभी मुख्य मार्ग स्थित संघरी घाटी में रविवार को एक संदिग्ध ट्रक पलटने से अवैध शराब तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस के अनुसार ट्रक की गतिविधि संदिग्ध लगने पर सदर थाना पुलिस ने उसका पीछा किया। पुलिस से बचने के प्रयास में चालक ने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन घाटी में वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद भूसे के बोरे फट गए, जिनके नीचे छिपाकर ले जाई जा रही हरियाणा लेबल वाली रॉयल चैलेंज अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप सड़क पर बिखर गई। मौके पर अफरा तफरी मच गई और कई लोग शराब की बोतलें व पेटियां उठाकर ले गए। सूचना मिलते ही सदर थाना प्रभारी अनिल कुमार उरांव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और बची हुई शराब को जब्त कर लिया। हालांकि ट्रक चालक और उपचालक मौके से फरार हो गए। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में भूसे की आड़ में बड़े पैमाने पर शराब तस्करी की बात सामने आई है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि शराब की खेप कहां से लाई जा रही थी और इसकी सप्लाई कहां होनी थी। गढ़वा के राजेंद्र लाल ने लगाई मदद की गुहार, बोले कृत्रिम पैर मिल जाए तो फिर से कमा सकूंगा। गढ़वा के भवनाथपुर प्रखंड निवासी राजेंद्र लाल पिछले 3 वर्षों से एक पैर गंवाने के बाद बैसाखी के सहारे जीवन बिता रहे हैं। दुर्घटना में पैर कटने के कारण उनकी आजीविका पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। आर्थिक तंगी के बीच उन्होंने सरकार से कृत्रिम पैर उपलब्ध कराने की अपील की है। उनका कहना है कि अगर उन्हें आर्टिफिशियल पैर मिल जाए तो वे फिर से मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण कर सकेंगे। राजेंद्र लाल ने बताया कि उनकी 2 बेटियां अविवाहित है और पूरे परिवार की जिम्मेदारी उन्हीं पर है, लेकिन शारीरिक असमर्थता के कारण वे नियमित काम नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और समाजसेवी संस्थानों से मानवीय आधार पर मदद की अपील करते हुए कहा कि कृत्रिम पैर मिलने से वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे और सामान्य जीवन की ओर लौट पाएंगे। गढ़वा में जेएमएम की बैठक, शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर कार्यक्रम की तैयारियां तेज। गढ़वा में झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम जिला कमेटी की बैठक पूर्व मंत्री और पार्टी के केंद्रीय महासचिव मिथिलेश कुमार ठाकुर के आवासीय कार्यालय में जिला अध्यक्ष शंभू राम की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 4 अगस्त को पद्म भूषण दिशोमगुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की गई। मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि अलग झारखंड राज्य के निर्माण और आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़े और वंचित समाज के अधिकारों के लिए शिबू सोरेन का संघर्ष हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। उन्होंने बताया कि गढ़वा के बिरसा मुंडा पार्क में मुख्य श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होगा, जहां शिबू सोरेन के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। इसके साथ ही रक्तदान शिविर, जरूरतमंदों के बीच भोजन और वस्त्र वितरण का भी आयोजन होगा। वहीं जिले के सभी प्रखंडों में सुबह 8 से 11 बजे तक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बैठक में पार्टी के केंद्रीय सदस्य, जिला पदाधिकारी, विभिन्न मोर्चों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आसंगी चेक डैम में नहाने के दौरान एनआईटी छात्र डूबा, तलाश में जुटी पुलिस और एनडीआरएफ। सरायकेला खारसावां जिले के आरआईटी थाना क्षेत्र स्थित आसंगी चेक डैम में रविवार को नहाने के दौरान एनआईटी जमशेदपुर के मेटलर्जी विभाग के छात्र मीर हसन के डूबने की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार वह अपने दोस्तों के साथ चेक डैम में नहाने गया था, तभी अचानक गहरे पानी में चला गया और लापता हो गया। घटना की सूचना मिलते ही आरआईटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छात्र की तलाश शुरू कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम को भी सर्च ऑपरेशन में लगाया गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बारिश के मौसम में गहरे पानी वाले स्थानों पर जाने और नहाने से बचे, ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके। जेपीएससी विवाद पर जेएमएम का पलटवार, कहा बीजेपी को सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं। जेपीएससी में कथित गड़बड़ी को लेकर जारी विवाद के बीच झामुमो जेएमएम ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। पार्टी के महासचिव व प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन युवाओं के साथ न्याय करने के लिए प्रतिबद्ध है और शिकायत मिलते ही सरकार ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कराई। उन्होंने बताया कि जेपीएससी चेयरमैन समेत कई अधिकारियों से पूछताछ हो रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।
सरकार का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना है। विनोद कुमार पांडे ने कहा कि भाजपा को जेपीएससी मुद्दे पर सरकार को घेरने का नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि उसके शासनकाल में भी जेपीएससी परीक्षाओं को लेकर कई विवाद सामने आए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व सरकारों के दौरान चयन प्रक्रिया, मूल्यांकन और भर्ती में देरी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे। जेएमएम का कहना है कि हेमंत सरकार युवाओं का भरोसा बनाए रखने के लिए निष्पक्ष जांच कर रही है और भर्ती प्रक्रिया में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी, अमित शाह और सीएम योगी को धमकी देने के आरोप में झारखंड में एफआईआर दर्ज। रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सोशल मीडिया के जरिए कथित तौर पर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। इस मामले में बीजेपी के नगड़ी मंडल अध्यक्ष रितेश राज महतो की शिकायत पर साहिर गांव निवासी अलीम अंसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट कर तीनों नेताओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और धमकी दी, जिससे सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हुई। नगड़ी थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि वीडियो की सत्यता और अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने या सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी देने की अनुमति नहीं दी जा सकती और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 16वीं झारखंड स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में श्रुति का शानदार प्रदर्शन, जीता सिल्वर मेडल। हजारीबाग की श्रुति कश्यप ने 16वीं झारखंड स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 मीटर पिस्टल शूटिंग स्पर्धा में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। 29 से 31 जुलाई तक पश्चिम बंगाल के आसनसोल में आयोजित इस प्रतियोगिता में झारखंड के रांची, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, देवघर, गिरिडीह, गढ़वा, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम और लोहरदगा समेत कई जिलों के सैकड़ों प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। 10 मीटर पिस्टल शूटिंग में द्वितीय स्थान हासिल कर श्रुति ने हजारीबाग का नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि से परिवार और स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। श्रुति ने कहा कि उनका अगला लक्ष्य राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर बेहतर प्रदर्शन करना है। इसके लिए वह लगातार मेहनत कर रही है। दलमा में दलमा इको रिट्रीट की शुरुआत, 15 इको फ्रेंडली कॉटेज का हुआ उद्घाटन। सरायकेला खारसावां जिले के दलमा वन्यजीव अभयारण्य के माकुला कोचा में रविवार को दलमा इको रिट्रीट का शुभारंभ किया गया। पर्यटन मंत्री दिव्य कुमार सोनू ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 15 इको फ्रेंडली कॉटेज का उद्घाटन किया। इस मौके पर ईचागढ़ विधायक सबिता महतो, घाटशिला विधायक सोमेश सोरेन समेत कई प्रशासनिक और वन्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए तैयार किए गए ये कॉटेज राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेंगे। वन प्रमंडल अधिकारी ने बताया कि पर्यटन विभाग की निधि से बने इन 15 कॉटेज का संचालन स्थानीय समिति करेगी और इससे होने वाली आय कर्मचारियों के वेतन व संचालन पर खर्च होंगे। एक कॉटेज का किराया 35 रुपये प्रति रात रखा गया है, जिसमें नाश्ता भी शामिल है। पर्यटक इन कॉटेज की ऑनलाइन बुकिंग दलमा वाइल्ड लाइफ और झारखंड पर्यटन जेटीडीसी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं। पाकुड़ में ब्राउन शुगर तस्करी का खुलासा, 30 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद, 1 गिरफ्तार, 2 फरार। पाकुड़ पुलिस ने अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मनीरामपुर गांव में एक घर पर छापेमारी की। एसपी अनुदीप सिंह के निर्देश पर गठित एसआईटी ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सत्तार शेख के घर से करीब 30 ग्राम ब्राउन शुगर, सूखी और गीली, इसके अलावा 2200 रुपये नकद, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, मोबाइल, प्लास्टिक पाउच और नशा बेचने व सेवन में इस्तेमाल होने वाली अन्य सामग्री बरामद की गई। कार्रवाई के दौरान सत्तार शेख को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मौके पर मौजूद कुछ लोग भाग निकले। पुलिस ने इस मामले में एनडीपीएस एक्ट और भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं इस गिरोह से जुड़े 2 अन्य आरोपी बेलाल शेख और अब्दुल रऊफ फरार हैं, जिसकी गिरफ्तारी की लगातार छापेमारी की जा रही है। उसरी नदी बचाने सड़क पर उतरे हजारों ग्रामीण, स्पंज आयरन फैक्ट्री को पानी देने के विरोध में मानव श्रृंखला। गिरिडीह में उसरी नदी से बालमुकुंद स्पंज आयरन फैक्ट्री को पाइपलाइन के जरिए पानी उपलब्ध कराने के प्रस्ताव के विरोध में रविवार को हजारों ग्रामीण सड़क पर उतराए। गंगापुर उसरी फॉल मोड़ से लेकर डांडीडीह, वनांचल कॉलेज, हरसिंह रायडीह और शहर के विभिन्न हिस्सों तक कई किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई। प्रदर्शन में बच्चे, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग और दिव्यांग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर लोगों
लोगों ने सरकार से प्रस्ताव को तत्काल रद्द करने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि उसरी नदी पूरे क्षेत्र की जीवन रेखा है और इसी पर पेयजल, सिंचाई, पशुपालन समेत हजारों लोगों की आजीविका निर्भर है। उनका आरोप है कि निजी फैक्ट्री को बड़े पैमाने पर पानी देने से भविष्य में जल संकट और प्रदूषण का खतरा बढ़ सकता है। प्रदर्शन में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी हिस्सा लेकर आंदोलन का समर्थन किया। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने प्रस्ताव वापस नहीं लिया तो चरणबद्ध तरीके से धरना प्रदर्शन और जन आंदोलन को और तेज किया जाएगा। एनजीटी की रोक के बावजूद बालू ढुलाई का आरोप, बाबूलाल मरांडी ने सीएम से की कार्रवाई की मांग। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में कथित अवैध बालू खनन और ढुलाई को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को टैग करते हुए कहा कि एनजीटी की रोक के बावजूद रांची समेत कई जिलों में बिना नंबर प्लेट और बिना वैध दस्तावेजों के बालू लदे ट्रक खुलेआम चल रहे हैं। उन्होंने पूछा है कि जब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर आम लोगों का चालान हो सकता है तो ऐसे वाहनों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अवैध बालू खनन से नदियों की प्राकृतिक संरचना, भूजल स्तर और पर्यावरण पर गंभीर असर पड़ता है। साथ ही सरकार को राजस्व का नुकसान भी होता है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर अवैध बालू खनन और परिवहन पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की ताकि पर्यावरण और सरकारी राजस्व दोनों की सुरक्षा हो सके। विश्व आदिवासी दिवस की तैयारियां तेज, आदिवासी छात्र संघ ने की बैठक। विश्व आदिवासी दिवस की तैयारियों को लेकर रविवार को रांची के संत जेवियर्स कॉलेज परिसर में आदिवासी छात्र संघ की बैठक आयोजित की गई। बैठक में खड़िया छात्र संघ, हीरा बरवे छात्र संघ और पलामू छात्र संघ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान बताया गया कि 9 अगस्त को रांची कॉलेज मैदान में विश्व आदिवासी दिवस का मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाने का भी निर्णय लिया गया। इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक और छात्र संगठनों से सहयोग की अपील की गई। बैठक के दौरान आदिवासी छात्र संघ की केंद्रीय समिति ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय समिति का भी गठन किया। नई समिति में विभिन्न पदों पर पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई जो विश्वविद्यालय स्तर पर संगठन की गतिविधियों का संचालन करेंगे। बैठक में संगठन के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे तथा विश्व आदिवासी दिवस को सफल बनाने के लिए सभी से सक्रिय भागीदारी की अपील की गई। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे जो है आप तक झारखंड की खबरों का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।